बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सादी अब्बास देओका। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे CrPC और इसको हम थॉरली फिंगर टिप्स पर याद करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल हम इसको आज लेकर चलेंगे, सेक्शन 1 से लेकर लास्ट सेक्शन तक हम इसे थोड़ा थोड़ा टच करते चलेंगे और इंशाल्लाह ये इस एक वीडियो में हमें CrPC कंप्लीट जो है वो याद हो जाएगी और सारे जो सेक्शंस हैं वो हमें फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम CrPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ज़ाब्ता फौजदारी 1898, इसको हम उर्फ में CrPC कहते हैं, ठीक है। और इसके जो टोटल सेक्शंस हैं, जो टोटल दफ़ात हैं वो 565 हैं, ठीक है। चैप्टर्स इसके 46 हैं, 46 इसके चैप्टर्स हैं। इसमें जो शेड्यूल दिए गए हैं वो 5 शेड्यूल दिए गए हैं और इसके जो पार्ट्स हैं वो 9 हैं, ठीक है। 9 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल हैं, 46 चैप्टर हैं और 565 जो हैं इसके सेक्शंस हैं, ठीक है। इसका जो पार्ट 1 है उसका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक हैं और सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक इसमें डेफिनेशंस हैं। इसकी प्रोमलगेशन के हवाले से इसको कब नफाज किया गया और इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को थोड़ा सा टच किया गया और इसकी एप्लीकेबिलिटी को भी टच किया गया। और सेक्शन 2 में पार्ट 1 चैप्टर 1 के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करता है। पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 2 है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस की बात करता है। इसमें हम सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 6 से लेकर 27 तक, 6 से लेकर 27 तक। अब चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 6 से लेकर 27 तक के जो सेक्शंस हैं इनमें से क्रिमिनल कोर्ट्स का जिक्र है, काइंड्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स का जिक्र है, सेशन कोर्ट का जिक्र है, आगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जिक्र है, ठीक है। उनकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की गई है, उनकी डिवीजन्स के हवाले से ये सेक्शन डील करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है पावर्स ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। ये क्रिमिनल कोर्ट्स की जो पावर्स हैं उनके हवाले से बात करता है और इससे जो सेक्शन डील करते हैं सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 41 तक, 28 से लेकर 41 तक के ये जो सेक्शंस हैं इसमें मजिस्ट्रेटियल कोर्ट्स की पावर्स को डिस्कस किया गया। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर्स को, सेकंड क्लास की पावर्स को, थर्ड क्लास की पावर्स को डिस्कस किया गया। मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 की पावर्स को डिस्कस किया गया, ठीक है। और उसके बाद सेशन कोर्ट की जो पावर्स हैं उसको डिस्कस किया गया, हाई कोर्ट की पावर को डिस्कस किया गया, ठीक है। इसमें यानी कि ये पावर्स से रिलेट करता है और इसमें सेंटेंस के हवाले से भी जिक्र है कि वो कौन सा मजिस्ट्रेट या सेशन जज है वो कितनी सज़ा दे सकता है। मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 कितनी सज़ा दे सकता है, फर्स्ट क्लास कितनी सज़ा दे सकता है, सेकंड क्लास कितनी सज़ा दे सकता है, ठीक है। तो सज़ा के हवाले से भी आपको जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मिलेगी। अब उसके बाद पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है जनरल प्रोविजंस का। पार्ट 3 में जो चैप्टर नंबर 4 है एड एंड इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट, द पुलिस एंड पर्सन्स, इसे जो सेक्शन डील करते हैं सेक्शन 42 से लेकर 45 तक, सेक्शन जो दफ़ा 42 से लेकर 45 तक के, इसमें असिस्ट के हवाले से कि कब किसी आम शख्स ने किसी पुलिस को कब असिस्ट करना होता है, मजिस्ट्रेट को कब असिस्ट करना होता है, ठीक है, या उनकी एड कब करनी होती है, हेल्प लीगली हम कब बाउंड होते हैं किसी मजिस्ट्रेट की हेल्प करने के लिए, किसी पुलिस ऑफिशियल्स की हेल्प करने के लिए। उसके अलावा विलेज हेडमैन का भी जिक्र किया गया इसमें। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग के नाम से। इसमें जो सेक्शंस है 46 से लेकर 67 तक। अब सेक्शन 46 से लेकर जो 67 तक के ये सेक्शंस है इनमें आपको अरेस्ट का जिक्र मिलेगा। अरेस्ट क्या होती है, अरेस्ट करने का तरीके क्या होता है, अरेस्ट कौन करता है, अरेस्ट विदाउट वारंट कब होती है, अरेस्ट विद वारंट कब होती है, ठीक है। उसमें जो पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स हैं अरेस्ट करने के हवाले से और SHO के पास जो पावर्स टू अरेस्ट है उसके हवाले से और मजिस्ट्रेट के पास जो पावर्स हैं उसके हवाले से, और अगर कोई प्राइवेट पर्सन आम आदमी कब किसी मुलजिम को अरेस्ट कर सकता है। तो इस सारी चीज़ें जो हैं ये सारी मालूमात हमें मिलेगी चैप्टर नंबर 5
सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 67 यानी कि 46 से लेकर 67 तक के ये जो दफात हैं इनसे हमें मिलेगी इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, इसे जो सेक्शंस डील करते हैं 68 से लेकर 93C तक है। अब 68 से लेकर 93C तक के जो सेक्शंस हैं इनमें समन्स का जिक्र है। समन्स क्या होते हैं, समन्स कब इशू किया जाते हैं, समन्स का तरीक़ेकार क्या है, वारंट का तरीक़ेकार क्या है, वारंट कब इशू होता है, वारंट क्या होता है। उसके बाद प्रोक्लामेशन यानी कि इश्तहार, जो जब कोई शख्स जो है, कोई मुलजम जो है वो इश्तिहारी हो जाता है, वो मुतलका थाने में या अदालत में पेश नहीं होता, तो उसके खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये इश्तिहारी है। तो प्रोक्लामेशन, उसके खिलाफ इश्तिहार और उसके खिलाफ जो प्रोक्लामेशन प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात की गई है। और उसके बाद अटैचमेंट है, जो मुलजम इश्तिहारी और वो बाद में पेश हो तो उसकी जो जायदाद है वो अटैच कर ली जाती है या कुर्क कर ली जाती है। तो कुर्की के हवाले से ये चैप्टर 6 हमें बताएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर डिस्कवरी ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। इसको जो सेक्शंस डील कर रहे हैं वो सेक्शन 94 से लेकर 105 तक है। इसमें क्या है जी, इसमें समन्स टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के हवाले से कोर्ट में किसी डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए समन्स कैसे जारी किया जाता है, कैसे एक डॉक्यूमेंट को आप अदालत में लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई सर्च वारंट के हवाले से, ठीक है, इसमें जिक्र मिलता है हमें सर्च वारंट क्या होता है, सर्च वारंट कब इशू होता है, उसके हवाले से। और अगर कोई शख्स, किसी शख्स को कोई नाजायज़ कैद में अपनी यानी कि नाजायज़ कैद हो या मुतलका थाने में नाजायज़ तौर पर महबूस हो या कैद हो, तो उसकी आज़ादी के लिए हमारे पास जो सेक्शंस होते हैं वो सेक्शन 100 है इसमें, ठीक है। तो वो मजिस्ट्रेट की पावर्स के हवाले से ये हमें चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। अब उसके बाद पार्ट नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस के नाम से। इसमें जो चैप्टर नंबर 8 है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, इसे सेक्शन डील करते हैं। सेक्शन 106 से लेकर 126A तक के ये सेक्शंस है। ये अमूमन नक्शे अमन के हवाले से ये सेक्शन हमें बताते हैं कि जब किसी पब्लिक प्लेस पर कोई नक्शे अमन का ख़तरा हो, पीस को कीप करने के लिए यानी कि नक्शे अमन को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, और उनके वहाँ के जो ऐसे हो सकता है वहाँ पर मुलजमान भी हों, तो उनसे उनका गुड बिहेवियर, कि वो अपने बिहेवियर को गुड रखें, अपने बिहेवियर को अच्छा रखें, तो उनके वाले से उनसे मुचलके भी लिए जाते हैं। और अमूमन आपने एक नाम सुना होगा 752 होगी, ठीक है। तो ये असल में होता है सेक्शन 107, 107 एंड 151, 151 की वायलेशन होती है। 107 के तहत वो नक्शे अमन करते हैं, ठीक है, वो जो पब्लिक पीस है उसको ब्रीच करते हैं। और 151 के तहत उनसे वो मुचलका लिया जाता है कि आप दोबारा पब्लिक पीस जो है वो ब्रीच नहीं करेंगे, आप बिल्कुल पुरअमन रहेंगे, ठीक है। ये उस हवाले से है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ये तो हो गया। अब हमारे पास चैप्टर 9 है अनलॉफुल असेंबलीज। इसे जो सेक्शन डील करते हैं 127 से लेकर 132A तक के ये सेक्शंस है। इसमें अमूमन जो अनलॉफुल असेंबलीज होती हैं, मजमा खिलाफ कानून जो होता है, जिसे अमूमन PPC में 144 के तहत बयान किया गया, उसमें एक अलहदा उसका चैप्टर है, ठीक है। तो उस जो मजमा खिलाफ कानून है अनलॉफुल असेंबली, उसको डिस्पर्स करने के लिए आप सिविल फोर्स की हेल्प ले सकते हैं, मुतलका किसी आर्म्ड फोर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो उस हवाले से उन चीज़ों को यहाँ पर हमें जिक्र मिलेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है पब्लिक न्यूइजेंस। इसको जो सेक्शन डील करते हैं सेक्शन 133 से लेकर 143 तक, सेक्शन 133 से लेकर 143 तक। पब्लिक न्यूइजेंस अमूमन कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो कि पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर कोई पब्लिक प्लेस, पब्लिक वे है, तो वो रास्ता किसी ने ख़राब कर दिया है, या किसी रास्ते में किसी ने खड्डा बना दिया, या बिला वजह के जो स्पीड्स ब्रेकर्स होते हैं वो लगा दिए, या किसी कोई ऐसे कोई राइट्स होते हैं जिनको वायलेट कर रहा होता है। तो उस हवाले से जो हमारे पास स्पीडी रेमेडी होती है कि हम मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दें,
तो सेक्शन 133 के तहत हम मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देते हैं और उस पर हमें दादरे से मतलब मिल जाती है, तो उस सारी चीज़ों को डील करता है पब्लिक न्यूसेंस 133 से लेकर 143 तक। उसके बाद हमारे पास चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 11 टेम्परेरी केसेस ऑफ न्यूसेंस, कि जो इसे सेक्शन डील करता है सेक्शन 144 सेक्शन 144। अमूमन आपने देखा होगा कि ऐलान किया जाता है कि जी फलां शहर में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, लाजा डबल सवारी पर पाबंदी होगी। एक्चुअली जो दफ़ा 144 होती है इसमें क्या होता है कि इसमें जो पब्लिक न्यूसेंस है ना उसको मेंटेन करने के लिए, पब्लिक न्यूसेंस को मेंटेन करने के लिए जो एक टेम्परेरी केसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये सारी प्रोसीडिंग्स सेक्शन 144 में दी गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 145 से लेकर 148 तक। अब डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? इसमें अमूमन ये होता है कि किसी प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट हो और वहां पर उस प्रॉपर्टी को लेकर वहां पर झगड़े का खतरा हो, वहां पर नक्श अमन का खतरा हो, वहां पर पार्टीज के आपस में लड़ने का अंदेशा हो, तो जो मुतल्लिका पुलिस है, मुतल्लिका पुलिस स्टेशन की जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो वहां पर रेड करके उनको उनकी जो सारी वो ज़मीन की अराजी की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसका एक कलंदरा बना के 145 के तहत 145 के तहत वो कलंदरा बना के मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश कर देगा और मुतल्लिका मजिस्ट्रेट इसमें एविडेंस भी लेंगे, वो सारे मामला करने के बाद लास्ट में इसमें ऑर्डर दे देंगे, यानी कि इसमें वो उनका जो नक्श अमन होता है प्रॉपर्टी को लेकर वो ख़त्म कर दिया जाता है और उनका जो मैटर होता है वो कोर्ट में रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, और अब उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है प्रिवेंशन एक्शन ऑफ पुलिस। इसमें हमारे पास जो सेक्शंस हैं सेक्शन 149 से लेकर 153 तक। इसमें अमूमन वो मैंने पहले आपको बताया कि 107 151 के तहत तो मुतल्लिका भी उससे लिया जाता है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा ऑफेंस करने का कोई सोच रहा हो, यानी कि डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस, कि कोई ऐसा जुर्म करने की तश्कील में हो, ठीक है, तो इस हवाले से जो मुतल्लिका पुलिस है उसके पास ये पावर्स हैं। और इसमें एक और सेक्शन है कि वेट एंड मेजर्स के हवाले से, कि जो नापतोल में कमी के हवाले से भी जो पुलिस है उसके पास इस चैप्टर के तहत चैप्टर नंबर 13 149 से लेकर 153 तक उनके पास ये पावर्स होती है कि उसको चेक कर सके। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है, अब यहाँ से पार्ट 5 जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन टू पुलिस पर्सन्स एंड इन्वेस्टिगेट। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 14 सेक्शन 154 से लेकर 176 तक ये जो डील करता है। अब चैप्टर नंबर 14 बहुत अहम है। ठीक है, इसमें 154 से लेकर 176 तक के सेक्शंस हैं। इसमें 154 FIR को सेक्शन डील करता है, आगे इन्वेस्टिगेशन को ये चैप्टर डील करता है। ठीक है, और इसके बाद 161 का जो बयानात होते हैं उसमें ये चैप्टर उसको वाले से डील करता है। सेक्शन 172 के तहत ज़िमनी रिकॉर्ड की जाती है, केस डायरी रिकॉर्ड की जाती है। 173 के तहत चालान रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाती है। 160 के तहत किसी शख्स को अगर शामिल तफ्तीश करना तो उसको नोटिस देती है पुलिस। और उसमें 176 और 176 जो है वो इंक्वायरी हेड बाय मजिस्ट्रेट होती है। एक्समेशन कब्र कुशाई की जो मामलात होते हैं उसको भी यही चैप्टर जो है वो डील करता है, यानी कि 154 से लेकर 176 तक। इसमें FIR उसकी तफ्तीश के हवाले से मुकम्मल तरीक़ेकार जो है इस चैप्टर में है। उसके बाद पार्ट 6 स्टार्ट हो जाता है, प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूशंस के नाम से ये पार्ट 6 स्टार्ट हो जाता है। इसमें चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 जो है वो जुरिस्डिक्शन एंड इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के हवाले से बात करता है। इसमें जो सेक्शन 177 से लेकर 199B तक है, 199B तक, यानी कि 177 से लेकर 199B तक, 199B तक है। इसमें क्रिमिनल कोर्ट्स की जो कॉग्निजेंस के हवाले से जुरिस्डिक्शन होती है उसको बताया गया, उसके हवाले से बताया गया। इंक्वायरीज के हवाले से उनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है उसको उसके हवाले से बताया गया, और कौन सा जज कौन से केस का ट्रायल कर सकता है इस चीज़ को इन सेक्शंस में बताया गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है कंप्लेंट्स के नाम से।
चैप्टर नंबर 16 सेक्शन 200 से लेकर 203 तक ये इस्तगासे के मुतल्लिक है, ठीक है। कंप्लेंट्स इस्तगासा को कहते हैं, ये इस्तगासे की दायरगी के मुतल्लिक है, दायर कैसे करना है, अब इसके में प्रोसीडिंग क्या होती है, तो वो ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 16 में बताया गया, सेक्शन 200 से लेकर 203 तक। आगे चैप्टर नंबर 17 भी इसी से ही रिलेटेड है, कमेंसमेंट एंड बिफोर कोर्ट, कमेंसमेंट बिफोर कोर्ट, यानी कि 204 से लेकर 205 तक। अब जो सेक्शन 204 है ये इशू प्रोसेस के नाम से है कि जब कंप्लेंट फाइल की जाती है, कंप्लेंट उसके बाद एडमिट कर ली जाती है, मंजूर हो जाती है, तो उसके तहत फिर 204 के तहत मुलज़म की तलबी कर दी जाती है। और 205 जो है वो डिस्पेंस के हवाले से कि अगर किसी मुलज़म की हाज़िरी माफ़ होनी हो तो वो 205 के तहत एप्लीकेशन दे के अपनी हाज़िरी माफ़ करवा सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है, 206 से लेकर 220 तक के जो ये सेक्शंस हैं ये ओमिट हो चुके हैं, ये ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 है, ये चार्ज से रिलेट करता है, फ़र्ज जुर्म से ये रिलेट करता है, सेक्शन 221 से लेकर 240 तक। अब इसमें ये बताया गया कि चार्ज होता क्या, फ़र्ज जुर्म क्या होती है, इसका तरीक़ेकार क्या है, कब चार्ज अमेंड कर दिया जाता है, कब चार्ज जो है वो डिलीट कर दिया जाता है, ज्वाइंट ऑफ चार्ज क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 है, 20 चैप्टर नंबर 20 है, ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट, कि जो मजिस्ट्रेट जो है वो ट्रायल कैसे करता है, किस सेक्शन के तहत जो मजिस्ट्रेट के पास जो ट्रायल का तरीक़ेकार है, वो चैप्टर नंबर 20 सेक्शन 241 से लेकर 250 ए तक है। इसमें सारी चीज़ें बयान की गई हैं, मुकम्मल तरीक़ेकार जो मजिस्ट्रेटियल ट्रायल का मुकम्मल तरीक़ेकार बताया गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 21 है, 251 से लेकर 259 तक के जो ये सेक्शन हैं, चैप्टर नंबर 21 है, 21 है, ये ओमिट कर दिया जा चुका है, ये ख़त्म कर दिया गया। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 22 है, ये समरी ट्रायल्स के हवाले से है। इसमें समरी ट्रायल जो मजिस्ट्रेट उमूमन समरी ट्रायल्स करते हैं उनके हवाले से बताया गया है। सेक्शन 260 से लेकर 265 तक के जो सेक्शन है ये इसे डील करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 22A। 22 के बाद चैप्टर नंबर 22 है, ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि जो सेशन कोर्ट में जो ट्रायल चलता है, जो केस चलता है उसका तरीक़ेकार, और हाई कोर्ट में जो केस कल चलता है, अगर हाई कोर्ट ने ट्रायल करना तो उसका जो तरीक़ेकार है वो सेक्शन 265A से लेकर 265N तक इसमें मुकम्मल ज़ाब्ता बताया गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 23 है, इसको जो 266 से लेकर 236 तक, इन सेक्शंस को 266 तक ये जो सेक्शंस है ये ओमिट कर दिए, यानी कि चैप्टर नंबर 23 जो है वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 24 है, 24 इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इसमें ये भी इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के मुतालिक है, ये कल इसमें थोड़ी सी स्पेशल प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं। वो क्या है कि ये सेक्शन 337 से लेकर 352 चैप्टर में है, और इन चैप्टर्स में क्या है जी, टेंडर ऑफ पार्डन। अगर कोई शरीके मुलज़म, अगर यानी कि एक मुलज़म का साथी, उसको आपने माफ़ करना है और वो बयान भी देता है कि ये मैंने भी ये जुर्म किया, मेरे साथ फलां शख्स ने भी ये जुर्म किया, तो उसको आपने माफ़ करना है, तो उसको हम कहते हैं टेंडर ऑफ पार्डन, ठीक है। तो उसको आपने कैसे माफ़ करना है, मुलज़म को कैसे माफ़ किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ट्रायल भी चले, अपना गुनाह वो कबूल भी करे और उस हवाले से उसको माफ़ कर दिया जाए, तो वो चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद 340 है इस चैप्टर में, 340 मुलज़म को राइट टू डिफेंड देता है, उसको अपना वकील करने का इख्तियार देता है। 342 है कि मुलज़म अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है विदाउट ओथ। उसके बाद 345 भी इसी चैप्टर में है कि जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस है, कि कौन से जो जुराइम है उनमें सुलह हो सकती है, कौन से जुराइम में सुलह नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर नंबर 24 से मिलेंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 24 में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सेक्शन 337 से लेकर 352 तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 25 है, चैप्टर नंबर 25 जो है वो प्योरली एविडेंस से रिलेट करता है। ये शहादत का तरीक़ेकार क्या है, शहादत कब लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, कौन लिखता है, शहादत के हवाले से क्या लवाज़िमात हैं, एसेंशियल्स क्या है। तो 353 से लेकर 365 तक के जो सेक्शंस है ये एविडेंस से रिलेट करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 26 है, ये जजमेंट से रिलेट करता है। 366 से लेकर 373 तक के जो सेक्शंस है ये जजमेंट से, ये फैसले के मुतल्लिक़ है कि जजमेंट कब लिखी जाती है, कैसे अनाउंस की जाती है, जजमेंट्स के एसेंशियल्स क्या हैं, जजमेंट्स कैसे लिखी जाती है, कब साइन होते हैं, उस पर सारी प्रोसीडिंग्स जो सारे मामला ये 366 से लेकर 373 तक बताए गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 27 है, सबमिशन
ऑफ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। ये एक तरह का रेफरेंस होता है 374 से लेकर 380 तक कि जब सेशन कोर्ट किसी मुलजम को सजाए मौत देती है तो उसी वक्त वो जो उसकी जो सजा है वो हाई कोर्ट से कंफर्म होनी है, तो उसी वक्त जो है रेफरेंस बना के हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। और हाई कोर्ट 374 से लेकर 380 तक के हवाले से वो उसको उसकी सबमिशन लेती है और उसको कंफर्म करना होता है हाई कोर्ट ने अगर बनती हो सजा, ठीक है। वो सारी चीजें चैप्टर नंबर 27 में 27 में 374 से लेकर 380 तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 28 है एग्जीक्यूशन, 381 से लेकर 400 तक। अब एग्जीक्यूशन में ये है कि कौन सी सजा का नफाज कैसे करना है, सजाए मौत देनी है कैसे देनी है, कोड़ों की सजा देनी है कैसे देनी है, जो है वो सादा कैद कैसे दी जाती है, वो सारी चीजें जो है वो एग्जीक्यूट के सजा को नफाज कैसे किया जाना है, तो वो सारी चीजें जो है वो एग्जीक्यूशन में बताई गई हैं। चैप्टर नंबर 28 है, सेक्शन 381 से लेकर 400 तक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 29 है सस्पेंशन कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, 401 से लेकर 402C तक है। इसके तहत जो सजा है वो कम्यूट भी की जा सकती है, यानी कि कम भी की जा सकती है, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, मुअत्तल भी की जा सकती है और खत्म भी की जा सकती है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 30, ठीक है। ये डबल जेओपार्डी के रूल के मुतल्लिक है कि कोई भी शख्स एक दफा अगर उस केस में एक्विट कर दिया जाए या कन्विक्ट कर दिया जाए, यानी कि एक केस में अगर एक शख्स को सजा दी जाए या वो बरी कर दिया जाए तो दोबारा उसी केस में उसको ना सजा दी जा सकती है और ना ही उसे बरी के हवाले से कोई ऐसी चीज ला सकती है। तो इसको जो सेक्शन डील करता है 403 है, डबल जेओपार्डी के नाम से हम इस रूल को याद करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 31 है, चैप्टर नंबर 31। अब यहां से पार्ट 6 इसका स्टार्ट हो जाता है CrPC का। चैप्टर नंबर 31 में अपील, चैप्टर नंबर 31 अपील से रिलेट करती है, 404 से लेकर 431 तक के जो सेक्शंस हैं ये अपील से रिलेट करते हैं। अब इसमें अपील का तरीकेकार क्या है, अपील अगेंस्ट एक्विटल कब होती है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन कब होती है, अपील टू सेशन कोर्ट कब होती है, अपील टू हाई कोर्ट कब होती है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट कब होती है, और अपील के दौरान जमानत का तरीकेकार क्या है। तो जमानत के हवाले से हमारे पास ये सेक्शन है इसी चैप्टर में 426, ठीक है। बाकी सारी मालूमात आपको यहां से मिलेगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 32 है, ये रिवीजन और रेफरेंस के हवाले से बात करता है कि इसमें जो सेक्शंस हैं 432 से लेकर 434 तक ये खत्म कर दिए गए। अब चैप्टर नंबर 32 में सिर्फ जो सेक्शंस हैं वो 435 से लेकर 442 तक है, ठीक है। यानी कि 435 से लेकर 442 तक ये रिवीजन निगरानी के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, और रेफरेंस के हवाले से बात करते हैं। उसके बाद पार्ट 7 स्टार्ट हो जाता है स्पेशल प्रोसीडिंग्स का। अब स्पेशल प्रोसीडिंग्स हैं जो उसमें चैप्टर 33 है, चैप्टर 33, उसमें 443 से लेकर 463 तक के जो सेक्शंस हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। अब उसके बाद चैप्टर 34 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 34 लुनेटिक के नाम से है और इसमें जो सेक्शंस है वो 464 से लेकर 475 तक के सेक्शंस हैं। अब इसमें लुनेटिक के हवाले से प्रोसीडिंग्स को बयान किया गया कि अगर कोई मुलजिम जो है वो पागल है, मजनून है, तो उसके हवाले से फिर उसके खिलाफ जो केस है उसको कैसे चलाना है। तो इस सारी प्रोसीडिंग को 464 से लेकर 475 तक बयान किया गया और चैप्टर नंबर 34 है इसका, लुनेटिक के नाम से इसको याद किया जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 35 है प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, 476 से लेकर 487 तक के जो सेक्शंस हैं, अगर कोई ऑफेंस जो है वो PPC का एक चैप्टर है अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के नाम से, अगर उनमें कोई ऑफेंसेस हो, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाए या ऐसा कोई ऑफेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से हो, तो उसका जो ट्रायल है वो इन जो सेक्शंस हैं इनके मुताबिक उनकी कार्रवाई की जाती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 36 है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चों के खर्चा नानो नफका के हवाले से। ये पहले चैप्टर था 488 से लेकर 490 तक के ये सेक्शंस थे और इस चैप्टर को सेक्शन समेत खत्म कर दिया गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 37 है, चैप्टर नंबर 37, ये हेबियस कॉर्पस सेक्शन 491 के मुतालिक है कि अगर कोई शख्स किसी जगह पर नाजायज किसी को कैद किया हो, ठीक है, अमूमन जो पुलिस है
वो किसी मुलजम को बगैर किसी FIR के किसी शख्स को थाने में बुला लेती है और उसको अपने हवालात में बंद कर देती है, तो अब मुतल्लिका सेशन कोर्ट में जो हेवियस कॉर्पस की पिटीशन है वो फाइल करके उसको रिहा करवा सकते हैं। ठीक है, और ये उसके मुतल्लिक है, अब इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 38 है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 492 से लेकर 495 तक के जो सेक्शंस हैं चैप्टर नंबर 38, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डील करते हैं, जिसको हम उर्फ में सरकारी वकील कहते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ADPP, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर DDPP और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर DPP, और इसके अलावा एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल आगे मुतल्लिका हाई कोर्ट वगैरह में होते हैं, ये उनको उनकी पावर्स और उनके कंडक्ट को ये डील करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 39 है। चैप्टर नंबर 39 जो है ये बेल के मुतल्लिक है, 496 से लेकर 502 तक। अब 496 और 498 ये प्री रेस्ट जमानत कबल गिरफ्तारी से मुतल्लिक है, और 497 जो इसमें है वो बाद गिरफ्तारी पोस्ट रेस्ट बेल के मुतल्लिक है। और उसके बाद जो सेक्शंस हैं 3-4 सेक्शंस हैं वो जो उसमें जो मुतल्लिका होता है उसके हवाले से उनका जिक्र मिलता है। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर नंबर 39 496 से लेकर 502 तक ये बेल से रिलेट है, ये जमानत के मुतल्लिक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 40 है कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, 503 सेक्शन से लेकर 508A तक, यानी कि ये एविडेंस है, ये भी चैप्टर नंबर 40 सेक्शन 503 508 से लेकर 508 तक के जो सेक्शंस हैं ये भी एविडेंस के मुतालिक है, लेकिन ये उन सूरत हाल में है कि जब जो गवाहान है वो अदालत में ना आ सके और वो अपने घर में है, किसी मजबूरी की वजह से या वो माजूरी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो नहीं आ सकते, तो जो अदालत है उसे आप रजू कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत 503 से लेकर 508 तक आप एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन पर अदालत जो है वो अपना एक कमीशन मुकर्रर करेगी और वो कमीशन जो है वो जाकर उन गवाहान के बयानात कलमबंद करेगा और वापस जो उनके जो बयानात है वो कोर्ट में सबमिट करवा देगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 41 है स्पेशल रूल्स फॉर एविडेंस, ये भी एविडेंस से ही मुतल्लिक है, 509 से लेकर 512 तक। लेकिन थोड़ा सा इसमें स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो मेडिकल एविडेंस है उसको डिस्कस किया गया है, DNA केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, और उसके बाद सेक्शन 512 है कि एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज के हवाले से कि जब एक मुलजम जो है वो इश्तिहारी है, वो अदालत में आ नहीं रहा, तो एविडेंस को सिक्योर करने के लिए, एविडेंस को महफूज करने के लिए उसकी गैर मौजूदगी में जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। ठीक है, उससे मुतल्लिक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 42 है 42, ये बॉन्ड्स के मुतल्लिक 513 से लेकर 516, ये मुचलके के मुतल्लिक है। ठीक है, कि बॉन्ड्स क्या होता है, कितनी मिकदार में होता है, उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, उसका उस हवाले से। उसके बाद चैप्टर नंबर 43 है 43 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, 516A से लेकर 525 तक है। इसमें क्या है जी, इसमें जो अमूमन हमारी सुपुर्दारी होती है वो इस सेक्शंस के तहत होती है। ठीक है, किसी भी चीज की जो सुपुर्दारी है वो इन सेक्शंस के मुताबिक होती है, 516A से लेकर 525 तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 44 है 44 चैप्टर ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, 526 से लेकर 528A तक। जो चैप्टर नंबर 44 है दफा 526 से लेकर 528A तक, ये किसी भी क्रिमिनल केस को ट्रांसफर करने के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत में हम केस को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में, एक तहसील से दूसरी तहसील में, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, एक सूबे से दूसरे सूबे में हम कैसे केस को ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो सारा प्रोसीजर जो है वो चैप्टर नंबर 44 में है। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर नंबर 44A वो खत्म कर दिया गया। चैप्टर नंबर 45 है इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स के हवाले से 529 से 538 तक है, कि इसमें यह बताया गया कि चंद एक ऐसी चीज़ें हैं अगर वो प्रोसीडिंग्स के दौरान मिस हो जाती हैं तो जो प्रोसीडिंग होगी वो विशिएट हो जाएगी। ठीक है, या कोई ऐसी इरेगुलरिटी कि जो प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करती। ठीक है, तो ये सेक्शन बहुत अहम है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद इसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 46, ये मिसलेनियस के नाम से है। इसमें 539 से लेकर 565 तक के जो सेक्शंस हैं उनके मुताल्लिक है, 539 से लेकर 565 तक। इसमें
चंद एक पावर्स के हवाले से भी बात की गई, एफिडेविट के हवाले से भी बात की गई है, कॉस्ट के हवाले से भी बात की गई है, ठीक है। और मज़ीद कुछ रूल्स हैं जो अमूमन तकरीबन ओवरऑल चैप्टर्स को डील करते हैं, और ऐसी सेक्शंस हैं कि जो दूसरे चैप्टर्स में नहीं आ सकी तो यहाँ पर उसको रख दिया गया, ठीक है। तो ये भी चैप्टर बहुत अहम है, इसको आप रीड आउट करना चाहिए। हमारे अब के जो 46 वो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 565 जो सेक्शंस हैं उसका क्रक्स हमारे पास अब मौजूद है। अब आते हैं हम शेड्यूल की तरफ। जो शेड्यूल 1 है वो खत्म कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। वो शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 जो है वो उसमें 8 कॉलम्स होते हैं। हाउ टू रीड शेड्यूल के नाम से मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स में हमें ये मालूमात मिलती है कि कौन से ऑफेंस की एफआईआर होती, कौन से ऑफेंस की एफआईआर नहीं होती, कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कौन से ऑफेंस को कौन सी कोर्ट जो है वो सुनेगी, कौन से ऑफेंस की सजा कितनी है, तो कौन से ऑफेंस में सुलह हो सकती है, कौन से ऑफेंस में सुलह नहीं हो सकती। तो वो ये शेड्यूल नंबर 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, इसको सीखना भी चाहिए और इसको आपको पढ़ना भी चाहिए। उसके बाद शेड्यूल नंबर 3 है, ये पावर्स से रिलेट है। इसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर्स बयान की गई हैं, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर्स बयान की गई हैं, मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास की पावर्स बयान की गई हैं। उसके बाद जो शेड्यूल नंबर 4 है इसमें फॉर्म्स है, शेड्यूल नंबर 4 में फॉर्म्स है, ठीक है। शेड्यूल नंबर 4 में फॉर्म्स है, फॉर्म्स के हवाले से बात किया, 5 को वैसे ओमिट कर दिया गया। तो ये था हमारा ओवरऑल मुकम्मल वीडियो हमारी CrPC पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मियां सादी अब्बास एडवोकेट के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद गाइडेंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है ADV मियां सादी अब्बास देओका के नाम से, वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट मौजू पर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।